हेलो दोस्तों, मेरा नाम है शुभम और एक नई वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज है कैपिटल ग्रोथ चैलेंज का डे 12। तो उससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मेरा जो ओरिजिनल टेलीग्राम चैनल है वो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, और जो फेक अकाउंट है वहाँ पर जो लोग मैंने देखा था कि एक बंदा है फेक अकाउंट चला रहा है मेरा, तो वहाँ पर वो कॉल टिप्स प्रोवाइड कर रहा है। तो मैं कोई कॉल टिप्स प्रोवाइड नहीं करता हूँ। एक नीट एंड क्लीन मेरा चैनल है, टेलीग्राम चैनल। तो वहाँ पर अगर आपको ज्वाइन करना है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहीं से ज्वाइन करना, किसी अदर लिंक से मत ज्वाइन करना। और वहाँ पे कोई मैं पैसा नहीं मांगता हूँ, कोई कॉल टिप्स प्रोवाइड नहीं करता हूँ, ठीक है। तो आपको बताना चाहता था। तो ओरिजिनल चैनल डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वही है मेरा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं कि आज का मेरा क्या रहा प्रॉफिट लॉस और किस तरीके से मैंने ट्रेड प्लान किया था। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, अपने स्क्रीन पर चलते हैं। अब मैं आ चुका हूँ अपने कंप्यूटर के स्क्रीन पर और मैं आपको दिखाता हूँ किस तरीके से मैंने ट्रेड प्लान किया था। तो बैकग्राउंड में थोड़ा सा आपको बैकग्राउंड नॉइस आ रहा होगा, तो बाजू में थोड़ा फंक्शन चालू है इसीलिए बैकग्राउंड नॉइस आएगा, तो थोड़ा सा उसको इग्नोर कर देना, ठीक है। तो मैंने ट्रेड कैसे प्लान किया था वो सबसे पहले बताता हूँ। मैंने बैंक निफ्टी में ट्रेड लिया था, आज बहुत दिनों के बाद बैंक निफ्टी में ट्रेड किया मैंने ट्रेड करते ही लॉस हो गया, तो बुरा एक्सपीरियंस था, कोई बात नहीं। चलो, यहाँ पर मैंने ट्रेड किया था और क्यों किया था सबसे पहले बताता हूँ। और लॉस कितना हुआ मुझे आज मुझे लॉस हुआ है 2800 रुपये का। बैंक निफ्टी में मैंने कॉल बाय किया था 45,800 का कॉल बाय किया था, ठीक है। 4 लॉट से 300 रुपये में बाय किया था, 254 में मैंने इसे सेल कर दिया। और मैंने इसे बाय क्यों किया था सबसे पहले वो बताता हूँ, ठीक है। चार्ट को जूम आउट कर लेता हूँ मैं और मैं आपको बताता हूँ। देखो यहाँ पर अगर आप देखोगे बैंक निफ्टी को तो एक रेंज में चल रहा था, ठीक है। इसी रेंज में मार्केट चल रहा था। अगर डाउन साइड के लिए मार्केट जाता है तो सभी के सेलर्स जो है, सेलर्स ने यहाँ पर कॉल शॉर्ट करके बैठे हुए होंगे इस लेवल पे, क्योंकि ये लेवल एक मेजर रेजिस्टेंस लेवल है, तो कॉल शॉर्ट करके बैठे होंगे। अगर इस लेवल के ऊपर जाता है मार्केट तो अच्छा खासा मूव अपसाइड के लिए देना चाहिए, और अगर ये लेवल निकलता है तो अच्छा खासा मार्केट डाउनफॉल करना चाहिए, क्योंकि इसके नीचे कोई रेजिस्टेंस सपोर्ट लेवल नहीं है। तो मार्केट यहाँ पर कंटिन्यू इसी लेवल पर रेंज बाउंड हुआ था। अगर इस दोनों लेवल के, अगर मार्केट एक बार इस लेवल पे, इस लेवल के ऊपर या फिर इस लेवल के नीचे निकलता है तो अच्छा खासा मार्केट मूव कर सकता है। तो ये एक्सपेक्टेशन थे मार्केट से, मतलब ट्रेड लेने से पहले। तो जैसे ही मार्केट ने देखो यहाँ पर ब्रेक हुआ, एक पॉजिटिव नोट से ब्रेक हुआ, गैप ओपन हुआ, गैप ओपन होने के बाद इस लेवल को ब्रेक किया, तभी मैंने जल्दी से ट्रेड लिया और एक ही कैंडल में मेरा यहाँ पर स्टॉप लॉस हिट हो गया। तो मतलब क्या ही बताओ, अभी स्टॉप लॉस हिट हो गया है। शायद मुझे लगता है कि मतलब ट्रैपिंग ज़्यादा होती है बैंक निफ्टी के कंपेयर टू निफ्टी में। मतलब मैंने अब तक के जितने ट्रेड किए हैं, ठीक है। बैकग्राउंड नॉइस हो रहा है तो थोड़ा सा इग्नोर करना बैकग्राउंड वॉइस को, अभी फंक्शन चल रहा है तो इस वजह से वो गाना वगैरह चल रहा है तो उसको थोड़ा सा इग्नोर कर देना, वीडियो नहीं बना पा रहा हूँ इसी वजह से, ठीक है। सॉरी उसके लिए। मैं आपको बताना चाहता था कि अभी तक मैंने जितने ट्रेड किए वो सारे निफ्टी में ट्रेड किए, बैंक निफ्टी में मैंने ज़्यादा ट्रेड नहीं किया है। तो मैंने ये एक चीज़ देखा है, ऑब्जर्व किया है कि बैंक निफ्टी में ज़्यादा बहुत ट्रैपिंग होते हैं, वॉलेटिलिटी ज़्यादा होती है मार्केट में। इसमें बैंक निफ्टी में एकदम से प्रीमियम हाई लो दिखता है, पम्प डंप होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, और ट्रैपिंग मोस्ट ज़्यादा बैंक निफ्टी में होते हैं कंपेयर टू निफ्टी। निफ्टी में इतने ट्रैपिंग नहीं होते, ट्रैप्स मार्केट में नहीं होते उतने सारे जितने बैंक निफ्टी में होते हैं। तो आज से मैं मतलब बैंक निफ्टी में ट्रेड करूँगा ही नहीं, सिर्फ निफ्टी में फोकस करूँगा। एक ही गोल रखूँगा, निफ्टी में ही परफेक्ट बनने का। तो मेरा निफ्टी में क्या प्लान था पता है, यहाँ पर देखो कंटिन्यू मार्केट एक अप ट्रेंड में था कल, और अगर मार्केट साइडवेज ओपन हुआ, एक फ्लैट ओपन हुआ और ये लेवल अगर ब्रेकआउट करता है, ठीक है, इस लेवल को ब्रेकआउट करता है तो अच्छा खासा मूव अपसाइड के लिए मिल सकता है। ये एक थिंकिंग था, क्योंकि ये लेवल पर ना एक मेजर रेजिस्टेंस लेवल है। यहाँ पर आप देखोगे तो मल्टीपल टाइम इस लेवल से मार्केट ने रिजेक्शन लिया है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, बहुत बार इसी लेवल से मार्केट ने रेजिस्टेंस लिया है। अगर फ्लैट ओपन होता है, अपसाइड ब्रेक करता है तो अपसाइड का एक मूव, फास्ट मूव कर सकता है। तो ये सबसे पहले थिंकिंग था, अगर फ्लैट ओपन होने के बाद अपसाइड जाता है तो मैं ये ट्रेड ले लूँगा। और अगर गैप ओपन होता है तो जो लोग अपसाइड के लिए गए होंगे ना, जो BTC ट्रेड करते हैं, सबसे पहले वहाँ पर क्या होगा, मार्केट डाउन आएगा, प्रॉफिट बुकिंग की वजह से मार्केट डाउन आएगा। तो फर्स्ट कैंडल का जब हाई ब्रेक होगा, जैसे कि ये कैंडल का फर्स्ट कैंडल का जब हाई ब्रेक होगा तब मैं डाउन साइड का ट्रेड करूँगा, और ये मेरा टारगेट रहेगा कल का डे हाई। तो ऐसा मैंने डिसीजन लिया था कि इस तरीके से मैं ट्रेड करूँगा। लेकिन मैंने बैंक निफ्टी में किया ही नहीं ट्रेड, बैंक निफ्टी में चला गया, क्योंकि मुझे ज़्यादा यहाँ पर दिख रहा था कि अगर ये मूव निकलता है तो फास्टली मूव बैंक निफ्टी में आ सकता है, और बैंक निफ्टी का एक्सपायरी भी था। तो मैंने सोचा कि बैंक निफ्टी में करते तो अच्छा मूव कैच हो सकता है। लेकिन मुझे समझ में आ गया है कि बैंक निफ्टी में बहुत ज़्यादा ट्रैप्स होते हैं कंपेयर टू निफ्टी। तो आज से मैं बिल्कुल भी बैंक निफ्टी में ट्रेड नहीं करूँगा, सिर्फ निफ्टी में ही फोकस करूँगा और निफ्टी को परफेक्ट करने की कोशिश करूँगा, ठीक है। तो यही था आज का ट्रेड। आज मुझे 2800 रुपये का लॉस हुआ, कोई बात नहीं। यहाँ पर आप देख सकते हो डे 12 लॉस 2800 रुपये का।
ठीक है, तो यही था आज का ट्रेड। और आज मुझे डे 12 में 2,800 रुपये का लॉस हुआ। लेकिन आप सोच रहे होगे कि हर टाइम तो तुम बोलते हो कि 2,000 का ही लॉस रखूंगा, उससे ज़्यादा नहीं रखूंगा, क्योंकि कल भी मुझे लॉस हुआ 3,000 का। तो देखो, हर ट्रेड पे ना 2,000 का स्पेसिफिक स्टॉप लॉस नहीं रख सकते। ट्रेडिंग में अगर आप ट्रेड कर रहे हो तो ट्रेड पे डिपेंड होता है कि आपका स्टॉप लॉस कहाँ पर लगेगा। कभी 1,500 का लगेगा, कभी 1,000 रुपये का लगेगा, कभी 1,700-1,800 का लगेगा। तो वो ट्रेड पे डिपेंड होता है। अगर आप ट्रेड कर रहे हो, स्पेसिफिक आपका स्टॉप लॉस कहाँ पर बैठ रहा है, पिछले स्विंग पर या फिर पिछले रेजिस्टेंस पर, पिछले सपोर्ट पर, तो उस ट्रेड के हिसाब से स्टॉप लॉस डिपेंड होता है। अगर मैं 2,800 रुपये का लॉस लेने के तैयार हूँ तो मेरा टारगेट भी बड़ा होगा, 6,000 का होगा। तो इसके हिसाब से मेरा स्टॉप लॉस डिपेंड होता है, मैं जो ट्रेड कर रहा हूँ उसके हिसाब से। ठीक है, ऐसा स्पेसिफिक नहीं है कि मैं 2,000 का ही लॉस रखूंगा। आप मतलब ये इलॉजिकल है। ठीक है, तो इसीलिए मैं आपको बताना चाहता था कि आप ऐसा मत सोचना कि 2,000 का ही लॉस रहना चाहिए। ऐसा नहीं होता है। आप ट्रेड कर रहे हो, कोई गेम नहीं खेल रहे हो कि इतना ही लॉस होगा। ठीक है, और हाँ, मैं बैंक निफ्टी में आज से कभी भी ट्रेड नहीं करूँगा। मतलब अभी मैं सिर्फ एक चीज़ में, एक गोल पर फोकस करना चाहता हूँ, सिर्फ निफ्टी। क्योंकि अगर मैं अलग अलग ट्राई करता रहूँगा ना, तो एक में प्रॉफिट, एक में लॉस, एक में प्रॉफिट, तो ऐसे हिसाब से मेरा ओवरऑल मंथ वाइज में प्रॉफिट में नहीं रह पाऊँगा। इसीलिए मैं सिर्फ अभी निफ्टी को ही फोकस करूँगा, सिर्फ निफ्टी को, सिर्फ बैंक निफ्टी में बिल्कुल भी नहीं करूँगा, क्योंकि ऐसा ही रहेगा फिर। इसीलिए मेरा मानना ये है कि एक ही चीज़ पर, एक ही इंडेक्स पर फोकस करके उसी पे ट्रेड करना, उसी पे मास्टर कर लेना है। बाकी अगर आप अलग अलग ट्राई करोगे तो ओवरऑल प्रॉफिट में नहीं रह पाओगे, ये मेरा मानना है। तो इसीलिए सिर्फ निफ्टी, नो बैंक निफ्टी बिल्कुल भी नहीं करूँगा। क्योंकि मैंने देखा कि बैंक निफ्टी में ज़्यादा ट्रैप्स होते हैं, बहुत ज़्यादा ट्रैप्स होते हैं कंपेयर टू निफ्टी। ट्रैपिंग ज़्यादा बैंक निफ्टी में होती है, तो इसीलिए मैं बैंक निफ्टी में अवॉइड कर रहा हूँ फिलहाल, और सिर्फ निफ्टी में ही हम फोकस करेंगे। तो यही था आज का ट्रेड। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करना। मैं मिलता हूँ आपको डे 13 में, तब तक के लिए बाय बाय।